बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी 5 सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। इसका मैंने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, जिसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट जो है वॉच कर सकते हैं। वैसे तो आपका फाइनल ईयर आपका जो बचता है उसमें आपके दो ही आपके सब्जेक्ट आपके रहते हैं, एक आपका कंपलसरी का आपका पेपर रहता है और फाइनल ईयर आपका जो होता है इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट आपका जो पेपर होता है इसमें एक सब्जेक्ट का आपका जो है 2 पेपर आपको देना पड़ता है। ये जो है जूलॉजी का आपका सेकंड पेपर है, इसका जो है मैंने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। और साथ में 2 पेपर आपके ये बचते हैं और एक आपको कंपलसरी का आपको पेपर देना रहता है जो कि आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का होता है, जिसकी जो है एमसीक्यू का पेपर आपका कराया जाता है ओएमआर सीट पर। इसकी क्लासेज जो है मैंने एमसीक्यू वाली चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं और बीएससी की जो है मैंने केवल मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड किया है। आप जाकर दोनों से तैयार करके जाइएगा, इन्हीं से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाला है इस बार, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही जाना है। ये जो मैं मॉडल पेपर लेके आया हुआ हूँ ये पिछले साल जो पेपर आपके हुए हैं यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय आपके थे सभी पेपरों को मैंने एनालाइज किया, उसी के आधार पर जो है इस मॉडल पेपर को मैंने फिर से कह सकते हो उसको क्रिएट किया है। जो कॉमन क्वेश्चन थे उसको मैंने कह सकते हो उसको भी मैंने रखा है इसमें, और साथ में कुछ और भी प्रश्नों को इसमें मैंने ऐड किया है जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट के ही आपको जाना है। चलेगा, हम देखेंगे। आपका जूलॉजी का आपका सेकंड पेपर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, पेपर का आपको यहाँ से नेम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी आपको पढ़ना है, पेपर का आपका टाइटल है। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय सभी का पेपर का नेम सेम ही रहेगा, मैंने सभी पेपर को भी मैंने एनालाइज किया है। सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है, 2 घंटा आपका समय आपका दिया जाएगा करने को और 75 नंबर के आपका पूरा पूरा आपका पेपर आएगा। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। सेक्शन ए के एकदम प्रश्नों की बात की तो इसमें सारे आपके जो है वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसमें आपके टोटल जो है 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही प्रश्न आपके आते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाएं, लेकिन सेक्शन ए की खासियत रहती है कि इसमें आपके सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। अब देखिए, जब भी अपना पेपर देने जाए, मान लो आपके सेक्शन ए के आपको जो है सारे प्रश्न आपको नहीं पता है तो आपको जितने भी प्रश्न आपको सेक्शन ए के पता है उनको कर लीजिए। बात को आपको सेक्शन बी वाले प्रश्न को आपको कर लेना है। सेक्शन बी में जो कि आपके स्टाफ के प्रश्न रहते हैं आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो, सेक्शन सी के भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो सेक्शन ए के प्रश्न आपको पता है उनको कर लीजिएगा और जो नहीं पता उनको छोड़ दीजिएगा। फिर आपको सेक्शन बी कर लेना है, फिर आपको सी कर लेना है और लास्ट में जो आपने सेक्शन ए के प्रश्न आपने छोड़ा है उनको जाकर आपको लास्ट में करना है। वो भी बना बना कर छोड़ना है, भी क्वेश्चन नहीं है, करके आना है, आपको लिख के जरूर आना है। चलेगा, हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। ये जो मैं मॉडल पेपर सभी विश्वविद्यालय के मैंने जो एक कह सकते हो उसके कॉम्बिनेशन से जो मॉडल पेपर में बना के लेके आया हुआ हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न होने के कारण पेपर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं साथ में बताता चलूंगा जिसके 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि रेड 3 आपका फंडामेंटल्स कैरेक्टर ऑफ द कार्डेट्स, जो कि पेपर का आपका नाम ही है आपका पेपर का कार्डेट्स। तो कार्डेट्स के जो है चरित्र के 3 आपको जो है मूलभूत आपको सिद्धांत लिखने हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। हेमी कार्डेट्स जो है ये सच्चे होते हैं क्या, आपको जो है या नहीं होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, स्तनपायी का जो है दंत सूत्र आपको लिखना है। ये क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट द नेम ऑफ द एनी टू आपका फ्लाइट, हाँ फ्लाइटलेस यानी कहने का मतलब जो चिड़िया आपकी होती हैं यानी उड़ानहीन, जो उड़ नहीं पाती हैं चिड़िया, उन जो उड़ानहीन जो है पक्षियों के आपको नाम लिखना है 2। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है आपका जो है रेप्टिल्स यानी जो है 2 अंगहीन आपको जो है परिसर्पों के नाम आपको लिखना है। अंगहीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके सांप होते हैं उसके अंग नहीं होते हैं, मान लो उसके ना तो पैर होते हैं ना तो हाथ होते हैं, तो ये इसका एक उदाहरण होता है। तो आपको सांप लिख देना है। जैसे कि आपकी जो है बिना यानी हाथ पे या छिपकली भी होती है लीजड़ जो कि पाई जाती है, जिसके जो है कह सकते हो नहीं होते उसके भी पैर, कुछ पाई जाती हैं प्रजातियां जिसके जो है कह सकते हो अंग नहीं होते हैं, तो उसके आपको नाम लिख देना है बस। जिसमें कि पहला उदाहरण की बात की तो सांप जो है इसमें कोई भी अंग नहीं पाया जाता है, वे अंगहीन होते हैं। तो सांप आपको पहला उदाहरण आपको लिख देना है और अभी आपको एक उदाहरण आपको लिख देना है। जैसे कि पैराहीन आपका जो लीजर्ड होती है, छिपकली जो होती है, उसका नाम लिख देना है बस। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन की 100% की मैं गारंटी के कहूँगा। ये जो आपका दिया हुआ है कि जो है जहरीले सांप, आपका जो पॉइजनियस आपका जो स्नेक होते हैं जिसको हम जहरीले सांप कहते हैं, जहरीले सांप और गैर जहरीले सांप। क्वेश्चन समझिएगा,
जहरीले सांप और गैर जहरीले, जिसमें यानी विष नहीं होता जिन सांपों में, ये दोनों सांप कौन कौन होते हैं, इसके उदाहरण भी एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे तो जहरीले सांप ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन गैर जहरीले सांप जो होते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये जो है दोनों सांप क्या होते हैं, इनके नाम आपको, उदाहरण आपको कौन कौन से सांप होते हैं आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में कभी कभी जो है एग्जाम में इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको अंतर भी आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जहरीले सांप के आपके दो आपको नाम लिखना है। अगला देखिएगा, किन्हीं जो है दो विद्युत किरणों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसेगा, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिएगा कि किन्हीं जो है दो मछलियों के जो है, हाँ, दो फेफड़ों वाली मछलियों के आपको नाम लिखना है। यानी आपको दो फेफड़ों वाली मछलियाँ जो है उसके आपको नाम लिखना है, टू लंग्स वाली। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, किन्हीं जो है दो गैर जहरीले सांप, मैंने आपको अभी बोला था कि जहरीले सांप जो है उसके नाम आपको तैयार कर लेना है कौन कौन से होते हैं, और गैर जहरीले सांप, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बीच में अंतर, इस क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूँ आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि सभी प्रकार के जो है पंखों के नाम आपको लिखना है जो पक्षियों में पाए जाते हैं। पक्षियों में जो पंख पाए जाते हैं, ठीक है, उसके आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देखिएगा, फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट होगा। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो टोटल इसमें आपके 7 प्रश्न आएंगे या फिर 8 आएंगे, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं सातों बता रहा हूँ, आप सातों रट लो। सेक्शन बी वासी इसी से आपका क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में कुछ मैंने प्रश्न और भी एक्स्ट्रा में कराऊंगा जिससे आपका सेक्शन ए भी आपका क्लियर हो जाए। देखा जाए तो हो सकता है आपका पेपर इसी से आपका सॉल्व हो जाए, इन्हीं प्रश्नों आपको देखने को मिले। इसलिए सभी पेपरों को मैंने एनालाइज करके ही इस मॉडल पेपर को मैंने बनाया है। तो इन सभी को रट के ही जाइएगा। अभी काफ़ी समय है, इनको लगा लीजिएगा। अभी से आप तैयार करते हो तो आसानी से इसके लिख सकते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि जहरीले और जो है गैर जहरीले सांपों में अंतर क्या होता है। मैंने अभी आपको बोला था, इसके एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना, कौन कौन से जहरीले सांप होते, कौन जो है गैर जहरीले सांप होते, इसमें जो है नहीं पाया जाता है जहर। तो इस तरह से आपको जो है सांपों के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में इनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, चलिए अगला देखिएगा कि उपरोक्त जो है आरेख के साथ जो है स्क्रॉल वाल्व आपको जो है पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिखना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। स्क्रॉल जो है वाल्व क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। अगला देखेगा कि जैकबसन जो है अंग क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में जो है सेक्शन ए वाले में फंस सकता है। अगला देखिएगा, लोरेजनी का जो है एम्पुल्ला आपको तैयार कर लेना है, महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में आपके फंसेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ इनको स्पेशली आपको तैयार करना है, इतने आपको मिस नहीं करके जाना है। जैसा कि मैंने आपको जहरीले सांप के बारे में मैंने बताया, इतना मैंने आपको पेपर दिखाया, केवल 2 ही क्वेश्चन बने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि जहरीले सांप के बारे में तैयार कर लेना है, गैर जहरीले सांप क्या होते हैं, और उसके बाद उनके बीच में अंतर क्या होता है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन लगाइएगा जो सबसे मोस्ट है, पढ़ना ये सभी याद करना है, लेकिन इन पर विशेष कर आपको ध्यान करना है। यदि आपका यानी 1 या 2 दिन बचा आपका पेपर का, तो इन प्रश्नों को, जिसको मैं मोस्ट कह रहा हूँ, जिसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इनको जो मैं स्पेशली कह रहा हूँ, तो इनको जरूर रट के जाना है, जिससे आपका कल्याण हो जाए, इस पेपर में अच्छे से पास हो पाओ। ठीक है, तो इसको भी लिखिएगा। पेडोजेनेसिस क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा 100% गारंटी के साथ ही। अगला देखिएगा, चलेगा मछलियों में शोषण के जो है सहायक अंग क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत एक पिछले साल भी देखने को मिला था। रेप्टिल्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही आपको बताया था कि अंगहीन, यानी जो है जो आपके जैसे कि सांप आपका होता है जिसमें अंग नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आपको वर्गीकरण आपको देख लेना है। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, एग्जाम में आपको फंसेगा 100%, इसको भी आपको तैयार कर लेना, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपका ये भी। अगला देखिएगा, चलेगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आर्कियोपटेरिक्स, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। आर्कियोपटेरिक्स ये क्या है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, सेक्शन सी भी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें लॉन्ग का सेटअप क्वेश्चन रहेंगे। 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके केवल 2 ही आपको करना रहता है। आप चारों तैयार कर लो, आपका सेक्शन सी आपका ऐसे से क्लियर हो जाएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी में लूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। बर्ड मिग्रेशन क्या होता है, पक्षियों का प्रवास क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा आपके अपने एग्जाम में, इसको मिस नहीं करना है। ये जो है मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में इसको आप रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे, तो उसी में सबसे टॉप लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, इसको स्पेशली तैयार करना है। अगला देखिएगा कि किसी भी जो है स्तन
पाई के आहार नाल का जो है आपको चित्र बनाना है, उसके प्रत्येक जो है भाग की आपको भूमिका भी आपको समझाना पड़ेगा। इसके बारे में आप ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, देखने को मिल सकता है। अगला देखिएगा, नियोटीन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। नियोटीन क्या भैया, इस क्वेश्चन की गारंटी है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। नियोटीन क्या है और नियोटीन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यावरणीय जो इसके कारक हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो नियोटीन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, चलिए क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि ब्रीफली आपका डिस्क्राइब द विजुअल एंड जो है एथेटरी, आपका रिसेप्टर जो होते हैं माइंड में, मनुष्य में जो होते हैं, जो दृश्य यानी देखने वाले और सिर्फ यानी जो है सुनने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसका आपको जो है वर्णन करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि मैंने ऐड किया है, इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। जैसा कि आपको आपका बैलेनो ग्लासेस की आपको ये क्या होता है, इसकी विशेषता, आपको जो इसकी समानता आपको तैयार कर लेना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा। फाइलम का डेटा क्या है भैया, इसकी विशिष्ट जो है लक्षण आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिएगा, ब्रायो आपका स्टोमा के पाचन तंत्र की और जो है इसकी क्रियाविधि आपको वर्णन करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हार्डमोनिया, हाँ चलेगा, हार्डमोनिया की जो है आकृता विज्ञान आपको देख लेना है, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नियोटेनी मैंने आपको बता ही दिया था, और पेडोजेनेसिस ये भी मैंने आपको बता दिया। पेडोजेनेसिस तो ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, वैसे तो ऊपर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, दोनों की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, चलेगा अगला देखिएगा, जो कि आपका दिया गया इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, जो कि जो है हृदय का जो है उद्भव यानी हृदय का जो है विकास आपको बताना है। इस पर आपको टिप्पणी तैयार कर लीजिएगा। स्तनधारियों के जो है गर्भाशय के आपको प्रकार देख लेना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंस सकता है। अगला देखिएगा, विभिन्न जो है कशेरुकी में जो है मस्तिष्क का जो है तुलनात्मक आपको विवरण देना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा कि वृक्क जो है पोर्टर प्रणाली क्या होती है, रेनॉल्ड आपका पोर्टर सिस्टम क्या होता है, और जो है लसिका सिस्टम आपको देख लीजिएगा। और जो है ओपन और जो है जो क्लोज आपका जो सर्कुलेशन होता है, बंद और जो है आपका खुला जो परिसंचरण होता है तंत्र, ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है ब्रायोटोमा के जो है पाचन व जो है भोजन तंत्र का आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन गारंटी है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। हृदय के विकास का आपको वर्णन करना है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ हार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको तैयार करना है, स्पेशली मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, डेंटेशन, इसकी भी गारंटी है एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा, तो डेंटेशन आपको मिस नहीं करना, इसको भी तैयार कर लेना है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये। और डेंटेशन किसे कहते हैं, जो कि दांत आपका होता है, इसके बारे में वर्णन करना है आपको। स्तनधारियों में जो इसकी संरचना, इसका विकास कैसे होता है डेंटेशन यानी दांतों का, तो इसका आपको वर्णन करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लॉग में तैयार कर लीजिएगा। नियोटनी आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और जो है हाँ, इंटेग्यूमेंट क्या होता है, जिसको जो है हम आवरण होती है त्वचा, जैसे कि आपका शरीर होता है, उसको ढकने के लिए जो एक आवरण होती है, जो उसकी त्वचा आपकी ऊपरी होती है, तो यही आपकी होती है। तो त्वचा क्या है, इसका जो है कार्डेटा में इसके क्या कार्य हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन की भी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में रखिएगा इसको भी। चलेगा, हार्डमानिया का आहार नाल और एवं भोजन प्रक्रिया, इसको मैंने पहले ही बता दिया था। और स्तनधारियों में जो है दंत विन्यास, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको भी रट लीजिएगा, छोड़ना नहीं आपको इसको भी। चलेगा, सर्प वेनम क्या होती है, जैसे स्नेक वेनम कहते हैं, जैसे कि सांप जो काटते हैं तो आपकी जो जहर फैल जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो इसका स्नेक वेनम होता है, जहर को नियंत्रित करने के लिए जो अस्पतालों में लगाया जाता है, तो वही स्नेक वेनम होता है, एक दवाई होती है सांप की जहर को रोकने की। तो ये क्या होता है, शॉर्ट नोट तैयार कर लेना इसके बारे में। एयर जो है कोष क्या होता है, वायु कोष, ये शॉर्ट नोट में फंस सकता है। डेंटेशन आपका दंत विन्यास, ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी करा दिया था। हेमिकार्डेटा की असमानता देख लीजिएगा। टर्नोरिया लार्वा क्या है, ये शॉर्ट नोट में फंसेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो है एंडोस्टाइल, और जो है व्हील आर्गन, और पक्षियों में प्रवास यानी मिग्रेशन ऑफ बर्ड, क्वेश्चन की बहुत आने की संभावना है, तो सभी प्रश्नों को आपको इतने रट लीजिएगा बस। और स्तनधारी में जो है कपाल अस्थिया, एक बार देख लेना है आपको, ये शॉर्ट नोट में हो सकता है फिर लॉग में फंस जाए क्वेश्चन। और जो है विभिन्न कशेर की जो है पाचन की जो है विभिन्न जो है संबंध ग्रंथियों, जो इसके पाचन इनकी भूमिका पर आपको चर्चा करना है। ये क्वेश्चन एक बार इसको एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है बस, कसूर की वाला। भाई इतने क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं विशेष अगर देखा जाए तो इसमें से जो मैंने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, जैसे कि मिग्रेशन ऑफ आपका बर्ड, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसमें कि जैसे कि सर आपके जो है ये शॉर्ट नोट में एग्जाम में फंस सकते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको तैयार करना है। आपका जो डेंटेशन, आपका जो दंत विन्यास है गया, और सर्प आपके जैसे जहरीले सांप और जो गैर जहरीले सांप, इनके बीच में अंतर हो गया। और दंत विन्यास आपका स्तनधारियों का,
तो इस तरह से क्वेश्चन फंसेगा। नियो टैनी ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जितने मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको मिस नहीं करना है, इन सभी को आपको रट के जाना है। यदि आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और साथ में चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA-BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।